हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस थ्योरम का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखो क्या क्या पढ़ाई किया था। फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल देखा है, जो बोलता है कि 30 के सामने वाला होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस और 60 के सामने वाला होता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल क्या बोलता है कि 45 वाले उनके सामने दोनों साइड जो रहता है वो इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होते हैं? 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या था? जो लोग पिछला वीडियो देखे उनको पूरा समझ में आएगा ये, ठीक है। कैसा था? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दोनों छोटे ट्राइंगल बड़े को इक्वल होता है। उसी तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा था। ये एक बचा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है? अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना प्रैक्टिस सेट 2.1 में, वो उसी के ऊपर है, तो वहीं हम लोग देख लेते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखे हो बच्चों, थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा एक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी देखे थे हम लोग। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या? 3 लोग रहने चाहिए जहां पे जैसे ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। अगर सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होगा तो ए बी सी जो है ना, उन्हीं को बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब जहां पे पाइथागोरस थ्योरम ये जो है वो एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम ही है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हो ट्रायंगल में 90 की वजह से। तो अगर अप्लाई हो सकता है तो जो वैल्यूज आएगी उन्हीं वैल्यूज के ट्रिपलेट्स को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अभी क्वेश्चन में समझ जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली। पहला क्या दिया है? ट्रिपलेट 3, 5, 4। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे बड़े वाले का स्क्वायर निकालने का। सबसे बड़े वाले का स्क्वायर, तो सबसे बड़ा कौन है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर बचे हुए लोगों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल का मतलब देयरफॉर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर। देयरफॉर 3, 5, 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखो कितना सिंपल है, अंडरस्टूड। चलो सेकेंड वाला भी कर लेते हैं, ऐसे ही है कुछ। 4, 9, 12 बराबर। 4, 9, 12 बड़ा कौन है? 12, तो 12 का स्क्वायर कंसीडर करो, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। उसके बाद क्या कंसीडर करोगे? छोटे वालों का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 9 का स्क्वायर कितना? 81 बराबर। तो 81 और 16 आप ऐड कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 97 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि 12 का स्क्वायर जो है ये 4 का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब 4, 9, 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सेम पैटर्न है, एकदम सेम, ठीक है। तो चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्या है? 5 है, 12 है और 13 है बराबर। तो सबसे बड़ा है 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना? 169। फिर छोटे वालों का स्क्वायर ऐड करो, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144। 25 प्लस 144 आप ऐड करोगे तो आपको 169 ही मिलेगा। तो दोनों इक्वल आ गया ना, इसका मतलब 13 का स्क्वायर जो है ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के इक्वल है। और अगर ऐसा है इसका मतलब 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। समझा? चलो अगला देख लेते हैं।
क्या दिया अगला 24 है, देन 70 है और उसके बाद में कौन है 74। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ वाला 24 70 74। फिफ्थ वाला क्या है 10 है 24 है और 27 है और 6 1 क्या है 11 60 और 61। ठीक है, चल सबसे बड़ा 74, तो 74 का स्क्वायर, तो 74 इंटू 74 करके देखो तो आपको मिलेगा 5476। देन छोटे वालों का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करोगे आप अगर तो कितना मिलना चाहिए आपको 576 मिलना चाहिए। और आपको 70 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4900। इसको आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 5476, जो ऊपर अपना इंतजार कर रहा है। इसका मतलब क्या 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। करेक्ट, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो बाय देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर 24 70 74 आर पाइथागोरियन। ये नाम पाइथागोरस थ्योरम के वजह से आया। हाँ, अगला 10 है 24 है और 27 है, तो 27 का स्क्वायर पहले करना पड़ेगा। सबसे बड़ा 27 है ना, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 27 का स्क्वायर 729। फिर क्या 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, 24 का 576 बाजू में किए थे बराबर, तो ये हो जाएगा 576। कितना आ गया 676। इक्वल है क्या, नहीं ना, तो 27 का स्क्वायर जो है ये इक्वल नहीं है 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर के। देयरफॉर 10 24 27 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब 6 वाले के पास, 6 वाले में बड़ा कौन है 61, तो 61 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। तो 61 का स्क्वायर 61 इंटू 61 करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए 3721। अब चलते 11 का स्क्वायर करने, तो 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, अच्छा 11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर ऐड करना है ना, तो 11 का स्क्वायर आता है 121 और 60 का आ जाएगा 3600। इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 3721 बराबर। तो देयरफॉर 11, 60, 61 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, चलो तो देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में, ट्रायंगल MNP में एंगल MNP 90 डिग्री दिया हुआ है, सेगमेंट NQ जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो सेगमेंट NQ जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर रहता है कौन सा 90 वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर रहता है हाइपोटेनस पे, तो मैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा सकता हूं ना। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट पे क्या आएगा, ये NQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा MQ इंटू QP हो जाएगा। ठीक है, तो NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ मतलब 9 और QP का मतलब 4, तो NQ का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो NQ कितना मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 36, जिसका वैल्यू हो जाएगा 6 यूनिट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गए, चलो ये रहा आपके सामने थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या दिया थर्ड क्वेश्चन में, ये दो चीज दिया हुआ है, तो देखते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर। देन सेगमेंट PM जो है इट इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस QR, ये परपेंडिकुलर दिया है क्वेश्चन में बराबर। देन क्या क्या बोला है, PM का वैल्यू 10 है, QM का वैल्यू 8 है
और हमें क्यू आर निकालना है। तो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क नहीं है, ये निकाल लो पहले एम आर, फिर क्यू एम प्लस एम आर आपका मिल जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा इसके बाद। कौन सा थ्योरम? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या आ जाएगा? पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम का वैल्यू 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू एम का वैल्यू 8 इंटू एम आर, बराबर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर। समझा? ठीक है, अब एम आर क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 8, तो 4 से कट करोगे तो 2 और ये 25, तो 25 अपॉन 2 कितना होता है? 12.5 इतना यूनिट हो गया एम आर। फिर क्या? क्यू आर क्या था? क्यू आर था क्यू एम प्लस एम आर, इसका मतलब क्यू डैश एम डैश आर से आया ये, बराबर। तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम। क्यू एम का वैल्यू 8 और एम आर का वैल्यू 12.5, ऐड कर लो तो क्यू आर आपको मिल जाएगा 20.5 यूनिट। अंडरस्टूड? चलो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला भी। ये रहा आपके सामने फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, इन फिगर 2.19 फाइंड आरपी एंड पीएस। आरपी निकालना है और पीएस निकालना है। देखते हैं क्या क्या दिया है। देखो, इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल पी एस आर is equal to 90 degree, then angle SPR is equal to 30 degree। तो मुझे बता दो एंगल PRS कितना आएगा? एक एंगल 90, एक एंगल 30, तो एक एंगल जो बचेगा वो कितना रहेगा? 60 डिग्री। कैसे? रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। या तो आप इसको लिख के भी बता सकते हो। कैसे बताओगे? तीनों एंगल ऐड करके इक्वल टू 180, तो 2 के जगह पे 90 और 30 पुट कर देना, तो तीसरा मिल जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये अपने को कितना मिल गया स्टूडेंट्स? ये वाला एंगल अपने को मिल गया ये 60 डिग्री। अब क्या करने का? 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया ना ये। देयरफॉर ट्रायंगल PSR is a 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। और ये अगर एक 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया तो मैं 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम यूज कर सकता हूं ना। तो ट्रायंगल का थ्योरम जो है वो अगर मैं यूज करता हूं तो देखो क्या आएगा। देयरफॉर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। तो वो ट्रायंगल थ्योरम क्या था? 30 के सामने वाला, 30 के सामने वाला मतलब SR। ये जो है ये हाफ टाइम्स होता है हाइपोटेनस को, एंड 60 के सामने वाला, 60 के सामने वाला मतलब PS जो है वो √3/2 टाइम्स होता है हाइपोटेनस को, दैट इज PR। तो जिसका इसका वैल्यू पता है उसको रखते जाते हैं। तो देयरफॉर SR का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, और यहां पे मुझे दोनों का वैल्यू नहीं पता है तो एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। PS इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ PR। अब यहां से PR क्या मिल जाएगा? ये 2 आ जाएगा लेफ्ट में, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब PR मुझे मिल गया 12, करेक्ट। एंड वही PR का वैल्यू रख दो ना इधर, तो √3/2 इंटू 12, तो 12 और 2 कट हो जाएगा, तो PS का वैल्यू मिल जाएगा √3 इंटू 6, जिसको मैं लिख सकता हूं PS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 6√3। और PR को मैं RP लिख सकता हूं, तो क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने RP बोला था। समझ गए? तो आपका एक आंसर हो गया ये और एक आंसर हो गया ये। समझा? सिंपल था ना एकदम। तो ये रहा आपके सामने 5th वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है,
फॉर फाइंडिंग AB and BC with the help of information given in the figure 2.20 complete following activity। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, AB और BC दोनों का लेंथ इक्वल है, बराबर। AC का लेंथ दिया हुआ है √8, तो AB इज इक्वल टू BC, ये इक्वल है। कैसे पता चला अपने को, ये गिवन था, तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे गिवन। उसके बाद में एंगल BAC, एंगल BAC कैसा रहेगा, देखो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है। ये हाइपोटेनस दिया है, ये 90 डिग्री है, ये अगर 90 है तो ये दोनों एंगल कितना होगा वो पता करो। पहला साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। समझ जाओ, एक x है तो ये भी x होगा, तो x प्लस x कितना 2x, प्लस ये एंगल कितना है 90, तो 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, मतलब 2x कितना मिल जाएगा 90, इसका मतलब x कितना मिल जाएगा 45, तो ये भी 45 और ये भी 45 हो जाएगा, तो 45 और 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो एंगल BAC बोला था मैंने, तो दोनों निकाल दिया। तो एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल, तो कितना है वो देखो 45, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ट्रायंगल जो है वो कैसा है, 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है, और 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो बाय 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम साइड अपोजिट टू 45 मतलब AB और BC दोनों, ये दोनों इक्वल होगा। और किसके इक्वल होता है वो, इट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब √8, तो ये हो जाएगा 1/√2, अगेन 1/√2, और √8, √8 मतलब कितना, रूट में 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2√2, देखो ये 2√2 लिखा इधर, समझा। तो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर 2 यूनिट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है 6th क्वेश्चन में, फिगर ये बना हुआ पहले से नहीं था, मैंने बनाया। हाँ, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, कैसा आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एक स्क्वायर बना दिया और डायगोनल बना दिया, बाकी पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर बना लिया, देखो उसमें डायगोनल बना लिया है। उस डायगोनल का लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है इसका मतलब चारों साइड इक्वल ना, और चारों साइड इक्वल का मतलब क्या, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड दैट इज इक्वल टू AD, बराबर। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू AD। कैसे, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, इसको समझो मैंने x अज्यूम कर लिया, बराबर, मतलब ये x है, ये x है और ये दोनों भी x है। अब क्या करो, इन ट्राइंगल ABC कंसीडर करो, पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है ना, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC क्या रहेगा 90 डिग्री, रीजन क्या लिख लोगे, एंगल ऑफ स्क्वायर, दैट इज वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, वर्टेक्स क्या होता है 90 डिग्री का होता है ना, तो वो हो गया। तो एंगल ABC 90 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूंगा इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो लिख देता हूं मैं क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और AC का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा 100/2, 100/2 मतलब कितना हो जाएगा 50, करेक्ट। अब स्क्वायर रूट ले लूंगा तो x क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50, और 50 मतलब क्या होता है 25 इंटू 2, बराबर। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 5√2, यूनिट कितना सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये क्या मिल गया अपने को x मिल गया, x का मतलब क्या साइड है ना, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कितना मिल गया 5√2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड विच इज 4x, दैट इज 4 इंटू 5√2, और 4 इंटू 5√2 कितना 20√2 सेंटीमीटर। समझ गया, सिंपल था ना एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो फिगर दिया हुआ है उसमें एंगल DFE 90 है, एंगल DFE ये जो एंगल है ये 90 है, और 90 वाले से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो और ये दिया है, ये दिया है, पहला आपको EG निकालना है, तो ये आई थिंक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम था ना, उससे मिल जाएगा, करेक्ट। तो देखते हैं, तो देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल DFE, एंगल DFE is 90 degree and segment FG is perpendicular to hypotenuse DE, बराबर। और ऐसा अगर होता है तो मैं ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी ये थ्योरम यूज कर सकता हूं, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, क्या होता है FG का स्क्वायर, FG का स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू EG, बराबर, DG इंटू EG। अब FG का स्क्वायर, FG का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 12 फिगर में, बराबर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू DG, DG 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 इधर है, GD बोलो चाहे DG बोलो एक ही बात है ना, तो हो जाएगा 8 इंटू क्या EG, तो 12 का स्क्वायर 144, 8 आ गया अपॉन में, दिस इज इक्वल टू EG, बराबर। तो EG का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 और 8 कैंसिल करो, तो आई थिंक आपको कितना मिल जाएगा 18 यूनिट्स, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो 18 क्या मिला, EG मिला ना, मतलब ये मिल गया 18। अब क्या निकालना है, देखो सेकंड FD निकालना है, FD किधर है, FD इधर है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना बच्चों, ये वाला एक ट्राइंगल देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, जिसमें 2 साइड पता है मेरे को, तीसरा साइड निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम उसीलिए तो पढ़े हैं हम लोग, बराबर। तो देखते हैं, देखो देखो इन ट्राइंगल कौन सा FGD, ऊपर वाला जो छोटा वाला है, एंगल FGD जो है इट इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस कौन है इधर, ये राइट एंगल है ना, तो ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनस ये रहेगा, मतलब FD का स्क्वायर वो जो है वो किसके इक्वल आएगा, आपका DG का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर, बराबर। DG का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस FG का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 64, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो 144, 144 और 64 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 144 और 64, 4 4 8 हो गया, फिर 0 208 हो जाएगा,
बराबर। अब 208 का वैल्यू आपको निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये आपको मिला है एफ डी का स्क्वायर मिला है, तो अगर ये एफ डी का स्क्वायर है तो एफ डी क्या आएगा, एफ डी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 208, और 208 का स्क्वायर रूट आपको सोचना है। तो 208 के बारे में सोचो, कैसे निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट हम लोग 208 का। तो 208 मतलब कितना, 2 इंटू, या फिर देख लो 208 है ना, तो 2 तो 104, अगेन 2 कितना हो जाएगा 52, अगेन 2 कितना हो जाएगा ये 26, अगेन 2 ये हो जाएगा 13, फिर 13 का 1, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 इंटू 2 4 बाहर, और 13 बीच में पड़ा रहेगा रूट के अंदर ही, मतलब इसका आंसर कितना है 4 रूट 13। तो एफ डी हो जाएगा 4 रूट 13 यूनिट्स। ये सेकंड का आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मुझे सेकंड का आंसर मिल गया। अब कौन बच गया है, अब ई एफ बच गया है। ई एफ इधर है, इसमें मेरे को ये पता है, ये पता, और ये 90 है, ये भी पता है, बराबर। तो देखते हैं क्या करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इज 90 डिग्री, और अगर ऐसा है देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, एफ ई या तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी का स्क्वायर प्लस ई जी का स्क्वायर, करेक्ट। तो एफ जी का वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना 18 का स्क्वायर, बराबर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो ये 144 प्लस 18 का स्क्वायर कितना 324, ऐड कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपको 468। तो आपको ई एफ का वैल्यू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 468, और 468 का स्क्वायर रूट जैसा मैंने यहाँ पे देखो 208 का सीखा है ना, आप 468 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो सेम पैटर्न पे। तो 468 को अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब निकाल के ट्राई करोगे ना, तो ये कुछ 36 इंटू 13 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट क्या कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 रूट 13 सेंटीमीटर। अगर डायरेक्ट नहीं जमता है तो चुपचाप जो मेथड बताया ना 208 के लिए, इसके लिए वही मेथड यहाँ पे यूज कर लेना निकालने के लिए, ठीक है। चलो समझा ना, तीनों हो गया। चलते अगला क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। तो देखो एक रेक्टेंगल बनाया मैं, ठीक है, आपको ही बनाना रहेगा। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ हो गया, लेंथ दिया 35, ब्रेड्थ दिया 12, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डायगोनल का लेंथ, मतलब एडी का लेंथ निकालना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमको पता है कि ऑल एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल, क्या पता है कि ऑल एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए बी डी ये भी 90 डिग्री रहेगा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बी डी का वैल्यू कितना है 35, तो हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, और 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। तो 1225 और 144 को अगर आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा कुछ 1369 के इक्वल। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एडी का स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। फिर आप एडी जो है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1369,
और 1369 का स्क्वायर रूट क्या होता है 37 सेंटीमीटर। समझ गए, सिंपल था ना। अगला क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर 2.22 m इज द मिड पॉइंट, m मिड पॉइंट दिया है और एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है वो दिया है, और अपने को ऐसा कुछ तो प्रूफ करना है। तो चलो देख लेते हैं। देखो गिवन क्या है, गिवन क्या क्या देखो, एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है और क्या दिया है, m इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, m इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब आर एम और एम क्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, याद रखना इसको, ठीक है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है हमें कि पी क्यू का स्क्वायर होता है 4 टाइम्स ऑफ पी एम का स्क्वायर देन -3 टाइम्स ऑफ पी आर का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। खाली ट्रिक देखो कितना सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो आपको राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं पूछूं कितना राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है कि दो दिख रहा है, बोलोगे सर दो दिख रहा है। नाम बताओ, पहला कौन है, पहला है आई थिंक पी आर क्यू और दूसरा है पी आर एम। अब कोई अगर ये सोचा रहेगा तो ये राइट एंगल नहीं है। हाँ बच्चों, तो दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, दोनों ट्राइंगल में। तो चलो पहले बड़े लोग ना, पहले बड़े लोगों को निपटा देते हैं। तो देखते हैं, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना, एंगल पी आर क्यू दिस इज 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप ट्राइंगल पी आर क्यू में यूज करोगे तो पी क्यू स्क्वायर, बड़ा वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। करेक्ट, तो क्या आ जाएगा देखो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, बराबर। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो प्रूफ दैट में पी क्यू है मेरे पास आया, पी एम है मेरे पास नहीं है, पी आर मेरे पास है, मेरे को चाहिए। देखो ये और ये प्रूफ में चाहिए तो इनको नहीं छेड़ना, ये चाहिए क्या आर क्यू, देखो आर क्यू है नहीं है, मतलब आर क्यू को कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो पहला चीज इसको चुपचाप इक्वेशन नंबर 1 बोलो, और क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है ना कि एम इज द मिड पॉइंट, उसके पास चलो। सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो एम अगर मिड पॉइंट है क्यू आर का, इसका मतलब क्यू आर जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ आर एम। और क्यू आर का मतलब क्या है, क्यू आर का मतलब तो आर क्यू है ना, एक ही बात है ना, बराबर। तो क्यू आर के जगह पे मैं आर क्यू लिख देता हूं, देयरफॉर आर क्यू इज 2 टाइम्स ऑफ आर एम। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा देखो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर एम का स्क्वायर, बराबर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो हो जाएगा 4 आर एम का स्क्वायर, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे देखना, देखो अभी और एक राइट एंगल ट्रायंगल बच गया ना ये वाला, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, PRM, एंगल PRM कितना है 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं वहां तो इस वाले ट्रायंगल में PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर बराबर। अब देखो मेरे को ये जो इक्वेशन मिला है ना, इसमें फोकट में कौन है, RM बैठा है। क्यों RM बैठा है फोकट में, क्योंकि वो प्रूफ दैट में नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से RM का स्क्वायर का वैल्यू निकाल देता हूं। तो RM का स्क्वायर जो है वो मुझे कितना मिला, PM का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो RM का स्क्वायर को जगह पे पुट कर रहे हैं ना, मतलब कहां पुट कर रहे हैं पता है, हम लोग यहां इसके जगह पे ये पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, देखो देयरफॉर PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ RM का स्क्वायर। तो RM के जगह पे क्या लिखा देखो, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या होता है। देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर। ये +1 है, ये -4 है, तो +1 -4 क्या हो जाएगा, -3। तो आपको PQ स्क्वायर मिल जाएगा 4 PM का स्क्वायर माइनस 3 PR का स्क्वायर। हो गया आंसर, हो गया ना प्रूफ। तो लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड। चाहिए रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखो पढ़ो क्या लिखा है। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो 2 बिल्डिंग मैंने बनाया, एग्जाम में आपको बनाना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले से बनाया है आपको, लेकिन बनाना है। ये देखो 2 बिल्डिंग बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसके आगे क्या करने का, इसके आगे क्या बोला है, अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट एन हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब कैसा है ये समझ जाओ, ये आपका रोड है, रोड में बीच में एक लैडर का रखा, वो लैडर को पहली बिल्डिंग के एक खिड़की तक पहुंचाया, ठीक है, पहली बिल्डिंग का खिड़की इस तरफ, मतलब पहले ये बिल्डिंग कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद ये वाली बिल्डिंग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये बिल्डिंग जब कंसीडर किया तो ये D तक पहुंचा था, फिर बाद में क्या बोला है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड, ये लैडर को हम इस तरफ अगर कर दिए तो वो दूसरे खिड़की तक पहुंच रहा है, और उस खिड़की का हाइट वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है, वो 4.2 मीटर पे। हमको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ दिस स्ट्रीट, मतलब ये जो रोड है, ये जो स्ट्रीट है उसका विड्थ निकालना है। तो वही मैंने ले लिया, देखो क्या A और B जो है ये दोनों बिल्डिंग का बेस रिप्रेजेंट कर रहा है, C क्या है, वो स्ट्रीट या तो रोड पे जो लैडर का रखा हुआ है, पोजीशन लैडर जहाँ पे रखा है वो, ठीक है। AE का वैल्यू 4.2 है और BD का वैल्यू 4 है, और लैडर मतलब आपको CE और CD, CE और CD ये कितना है, 5.8 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब बिल्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, तो ये 90 और ये 90 हो गया। तो 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक साइड पता है, एक साइड पता है, ये निकल जाएगा पाइथागोरस से, ये पता है, ये पता है, ये भी निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, समझा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे टफ है, बाकी कुछ इतना नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग भी। तो पहले चलते हैं हम लोग क्या निकालने, AC निकालते हैं, ये निकालते हैं पहले, उसके बाद ये निकालेंगे, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे और अपना आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, इन ट्रायंगल
EAC, in triangle EAC, angle EAC is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो क्या आएगा? ई ए का स्क्वायर या तो ए ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा ई सी का स्क्वायर, करेक्ट। तो ए ई का वैल्यू है 4.2, तो ये हो जाएगा 4.2 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी का स्क्वायर, और ई सी का वैल्यू दिया है देखो 5.8, तो 5.8 का स्क्वायर। समझ गए? इसके बाद क्या करेंगे? 4.2 का जो स्क्वायर है इसको आप राइट साइड लेके जाओ, तो आपको देखो क्या मिलेगा? ए सी स्क्वायर मिल जाएगा 5.8 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर। तो अभी देखो बच्चों, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। या तो अब बोलोगे सर कहाँ फॉर्मूला लगाने का, कहाँ नहीं लगाना है, कैसे पता चलेगा? तो चुपचाप डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर लो ना। 5.8 का स्क्वायर मतलब 58 को स्क्वायर निकालो पहले, तो 58 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 58 इंटू 58 करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा 3364। बाद में एक इधर पॉइंट था और एक इधर पॉइंट था ना, तो 2 डिजिट हो गया ना ये दोनों मिलके, तो पीछे से 2 पॉइंट डिजिट के बाद डेसिमल दे दो, तो ये हो जाएगा 33.64। ठीक है। सेम फंडा 42 का भी जब करोगे ना, तो 42 इंटू 42 करोगे आप, तो आपको मिलेगा 1764। तो 4.2 कर दूंगा तो पीछे से 2 पॉइंट पे, तो 17.64। अब सबट्रैक्ट कैसे करोगे? 33.64 माइनस 17.64, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये 0, ये 0, ये 6, बाद में 2 माइनस 1, ये भी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 16.00। ठीक है, तो 16.00 मिला मुझे ए सी स्क्वायर, दैट इज 16 मिला। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया? ए सी स्क्वायर 16। तो ए सी क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब कितना आ जाएगा? 4। कितना? 4 मीटर। तो ये हो गया ए सी। निगेटिव नहीं होता है ना, तो इसलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही ले रहे हैं। अब क्या करने का? अब ए सी का काम हो गया, अब बी सी निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां पे मैं ट्राइंगल डीबीसी में बोलूंगा कि एंगल डीबीसी जो है वो 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी इज 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? देखो, BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। क्या? BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो BC का वैल्यू हमें नहीं पता है, और BD का वैल्यू देखो 4 है, और इसका वैल्यू है 5.8। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये कितना है? 5.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। करेक्ट, तो ये हो गया BC स्क्वायर इज 5.8 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 5.8 का स्क्वायर 33.64, देन माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, तो 33.64, तो 33.64 का देखो क्या आ जाएगा? इसमें से 16 अगर मैं माइनस करता हूं तो वो मुझे मिलेगा 17.64। 17.64 को देख के मेरे को इधर याद आ गया, अरे 4.2 का तो स्क्वायर निकाले थे हम लोग। देखो क्वेश्चन इजी है, दिखा क्या? 4.2 का स्क्वायर अगर ये होता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4.2, मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो देयरफॉर BC इज स्क्वायर रूट ऑफ 17.64, जिसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग 4.2 मीटर। AC मिल गया है, BC मिल गया है, ये दोनों मिल गया है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? AC प्लस BC।
समझा? देयरफॉर width ऑफ द रोड, और आपको स्ट्रीट लिखना है तो स्ट्रीट भी बोल सकते हैं, तो width ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू, कौन था वो? AC था, और AC कौन है? AB प्लस BC। क्यों? तीनों कोलिनियर है ना, A डैश B डैश C। तो AB का वैल्यू 4 मिला और ये 4.2, तो ये कितना हो जाएगा? 8.2 मीटर हो गया अपना फाइनल आंसर। समझ गए ना बच्चों? एकदम ही सिंपल था ना? तो मुझे लगता है आप लोगों को सब समझा रहेगा, और अगर सब समझा रहेगा तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी दोस्तों को आप वीडियो भेज सकते हो वीडियो शेयर कर लो, आपका भी अच्छा हो जाएगा, उनका भी अच्छा हो जाएगा, और मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।